Dear students, class 12th and B. The test was Rockport test on meal walk. This test was developed by Killing in 1987. In this test, measurement of the cardiovascular fitness is known as the 1 meal walk, which is the term of the cardiovascular fitness. Through this test, the maximum amount of oxygen consumption VO2 max in a person is estimated. यह परीक्षण सन 1987 में क्लाइन के द्वारा विकसित किया गया था। इस परीक्षण में 1 मील पैदल चाल के द्वारा प्रतिभागी की हृदय वायु का क्षमता कार्डियोवास्कुलर फिटनेस का मापन किया जाता है। इस परीक्षण के द्वारा प्रतिभागी की ऑक्सीजन के अधिकतम का VO2 मैक्स का अनुमान लगाया जाता है। पर्पज द मेजर ऑफ द मैक्सिमम ऑक्सीजन कंजप्शन VO2 मैक्स इज ऑफ सब्जेक्ट। थोड़ी वीडियो बना रहा हूँ। एक प्रतिभागी की ऑक्सीजन की अधिकतम खपत VO2 मैक्स का मापन करना। इक्विपमेंट नीड वेट मशीन, स्टॉपवॉच, फ्लैट ग्राउंड ऑन इलेक्ट्रॉनिक सोलर HR मॉनिटर 1 हेल्पर। भार मशीन, स्टॉपवॉच, समतल मैदान, एक इलेक्ट्रॉनिक सोलर HR मॉनिटर, एक सहायक। प्रोसीड्योर The purpose of the test is to walk as fast as possible or 1 mile after you have completed the 1 mile walk. Immediately take your pulse rate. If you do not have a heart rate monitor, you can manually count the number of beats for 10 seconds and then multiple of the by 6. Get your minute heart rate. Note the time took to complete. If the meal मोहित मैं एक मिनट सेकंड वीडियो बना रहा हूँ। Will also need the known your body weight or weight to max based calculation scoring formula। हार्ड स्टेप परीक्षण के एक मील दौड़ में पहले प्रतिभागी का वजन किया जाता है। फिर तत्पश्चात प्रतिभागी उत्तेजनक व्यायाम वार्मिंग कर सकता है। तत्परांत 1 मील 1609 मीटर दौड़ चाल प्रारंभ करते हुए गो के आदेश के साथ ही घड़ी स्टार्ट की जाती है और समाप्ति रेखा पर पहुंचते ही प्रतिभागी के द्वारा दूरी तय करने में लिए गए समय को रिकॉर्ड किया जाता है। समय को मिनट के 100वें भाग तक रिकॉर्ड किया जाता है। प्रतिभागी समाप्त करते ही उसकी नाड़ी की धड़कन की 1 मिनट तक गणना करते हैं। जैसे प्रतिभागी का समय 11 मिनट 20 सेकंड है तो 20 मिनट का 60 सेकंड के द्वारा भाग देकर मिनट के निकटतम 100वें भाग में परिवर्तित कर लेते हैं, अर्थात 11 मिनट 20 सेकंड परिवर्तित भाग यानी 11.33। स्कोरिंग VO2 बराबर 15 × HR मैक्स, HR रेट इत्यादि। VO2 मैक्स मिली kg मिनट, समय मिनट के 100वें भाग में लिया जाता है। शरीर का भार पाउंड में लेते हैं। मान पुरुष 1, महिला 0। हार्ट बीट बाय एज ग्रुप मिनट। कंपटीशन ऑफ फिटनेस इंडेक्स। The efficiency of the players is computed with the help of the following formula. FI physical efficiency equal 100 into AM duration in the second. 5-point competition in the pulse after exercise from 1 to 1.5 minutes. Example
if a player male has a test duration of the 5 minutes 30 seconds and the rate of pulse during 1 to 1.5 minutes was 19, the fitness will be indexed PI 100 into 30 इतना कैलकुलेशन। और रिकिल एंड जॉनसन सीनियर सिटीजन फिटनेस टेस्ट। Rickle and Johnson developed as a test for the fitness of senior citizens. This test checks activeness, flexibility, and the physical fitness in senior citizens. It is necessary to maintain physical fitness in old age. 6 items are selected for senior citizens to measure this physical fitness. Every item tests different part of the body, which are as chair stand and test for lower body strength, arm curl test for upper body strength, chair sit and reach test in lower body flexibility, back stretch test for upper body flexibility, 8 foot up and go test for agility, 6 minute walk test for aerobic endurance. सन 2001 में रिकली एवं जॉनसन ने वरिष्ठ नागरिकों की शुरुआत शारीरिक पुष्टि के लिए परीक्षण विकसित किया है। यह परीक्षण वरिष्ठ नागरिकों की क्रियाशीलता, एक्टिवनेस, लचक, फ्लेक्सिबिलिटी तथा शारीरिक दक्षता फिजिकल का परीक्षण करता है। वृद्धावस्था में भी शारीरिक दक्षता को बनाए रखना आवश्यक है। वरिष्ठ नागरिकों के लिए शारीरिक पुष्टि परीक्षण के लिए 2 शक्तिमंद आइटम निर्धारित की गई है। प्रत्येक में शरीर के अलग अलग हिस्से की शक्ति परीक्षण करती है, जो कि निम्नलिखित है। कुर्सी स्टैंड परीक्षण, आर्म कर्ल टेस्ट, चेयर सिट एंड रिच टेस्ट परीक्षण, बैक स्टेज परीक्षण, बैक स्टेज 8 फुट एवं गो परीक्षण, 8 फुट अप एंड गो टेस्ट, 6 मिनट चाल परीक्षण, 6 मिनट वॉक टेस्ट। सीनियर सिटीजन फिटनेस टेस्ट, चेयर स्टैंड टेस्ट है, कलाउन टेस्ट है, चेयर सिट ऑफ द रिच टेस्ट है, बैक स्क्रैच टेस्ट है, 8 फुट अप एंड गो टेस्ट है, 6 मिनट वॉक टेस्ट है, चेयर एंड स्टैंड टेस्ट। Purpose to measure the lower part of the body in which mostly power strength the legs are the included। शरीर के निचले हिस्से की शक्ति को मापन करना, इसमें मुख्यतः टांगों की शक्ति शामिल है। इक्विपमेंट नीड 45 सेंटीमीटर हाई सीटेड स्टार्टेड बैक चेयर स्टॉपवॉच, सीधी बैक वाली लगभग 45 सेंटीमीटर ऊंची सीट वाली कुर्सी स्टॉप वॉच। प्रक्रिया प्रोसीड्यूर, प्लेस द चेयर अगेंस्ट एज ए वॉल ऑफ द अदरवाइज स्टेबलाइज for safely the candidate sit in the middle of the seat with feet shoulder width apart, float in the float, the arms are to be crossed at the wrist and the held close to the chest. From the sitting position, the candidate stand completely up, then completely sit down and repeated for 30 seconds. कुर्सी को दीवार से सटाकर रखे प्रतिभागी कुर्सी के मध्य में इस प्रकार बैठे कि उसके पैर जमीन पर टिके, कमर तथा कंधे सीधे और दोनों बाजू छाती सटे हुए क्रॉस की अवस्था में हो। स्टार्ट के आदेश पर प्रतिभागी सीधा खड़ा और पुनः कुर्सी पर अवस्था में बैठे। यह क्रिया 30 सेकंड तक की जाती है। स्कोरिंग, द स्कोरिंग द नंबर ऑफ द कंप्लीट चेयर स्टैंड इन 30 सेकंड। 30 सेकंड की अवधि में खड़े होने की संख्या गणना की जाती है। रोल, कैंडिडेट शुड बी प्रॉपरली इन द मिडिल ऑफ चेयर। प्रतिभा कुर्सी के मध्य ठीक प्रकार से बैठना चाहिए। फिट शुड बी कीप्ड फ्लैट ऑन द फ्लोर, पैर फर्श के समानांतर रहे। कैंडिडेट शुड कीप द बैक स्ट्रेट, दोनों बाजू को क्रॉस की अवस्था में विपरीत कंधों के पास या कंधों पर रखना चाहिए। द स्कोर शुड बी कंसिडर्ड इफ द टाइम अप टू द एंड, समय समाप्त होने की अवस्था में यह अंक माना जाएगा। इट इज ए नेसेसरी टू स्टैंड स्ट्रेट व्हाइल इन स्टैंडिंग पोजीशन, खड़े होते समय सीधा खड़ा होना आवश्यक है। एज 15। आर्म कर्ल टेस्ट,
टू मेजर द एंडोरेंस ऑफ द हैंड्स। इस परीक्षण से शरीर के ऊपरी हिस्से अर्थात बाजुओं को शक्ति का परीक्षण करते हैं। इक्विपमेंट नीड डम्ब बेल्स ऑफ 5 pounds, डम्ब बेल्स इज 4 pounds, चेयर विदाउट आर्मरेस्ट एंड स्टॉपवॉच। हाथ की सहनशीलता, एंडोरेंस को मापना। 5 pound का डंबल भार, 4 pound का डंबल भार, बिना बाजू कुर्सी, स्टॉपवॉच। प्रोसीड्योर द कैंडिडेट सिट ऑन द चेयर होल्डिंग द वेट इन द हैंड यूजिंग ए सूटकेस ग्रिप, palm facing towards the body with the arm in a vertically down position beside the chair. He then brace of the upper arm against the body of that only the lower arm is a moving test. Next in the candidate curls the arm of the thumb. A full range of the motion, gradually turning the palm as the arm is lowered through the full range of motion. She says gradually sit ups on the starting position. Thus arm must be fully bent and then fully straight at the below. प्रतिभागी कुर्सी पर सीधा बैठकर अपनी बलशाली या अधिक क्रियाशील हाथ में डंबल और भार उठाएं। ध्यान रहे कि पकड़ते समय हथेली की दिशा अंदर की ओर रहे। तत्पश्चात स्टार्ट के आदेश पर बार सहित हाथ को ऊपर उठाते हुए कंधों तक ले जाएं और वापस नीचे पूर्व अवस्था में लाएं। 30 सेकंड तक यही क्रिया दोहराई जाए। गणना 30 सेकंड। स्कोरिंग द स्कोर इज द टोटल नंबर ऑफ द कंट्रोल आर्म कर्ल इज परफॉर्म इन 30 सेकंड रूल्स। 30 सेकंड की अवधि में पूर्ण किए गए प्रयास की गणना रिकॉर्ड की जाती है। Arm should be placed through the shoulders. Elbow should be straight while placing arm down. Second arm should be kept in a static position. Upper side of the arm shoulder be practiced to keep static. The candidate should be not leave the chair while testing. 5 pound dumbbells bells of the males in the 4 point bells or female should be used. The norm of the curl test are as follows. बाजू को कंधे तक ले जाना। बाजू नीचे लाते समय कोहनी सीधी होनी चाहिए। दूसरी बाजू को अलग स्तर अवस्था में रखना है। बाजू को ऊपरी हिस्सा कोहनी से कंधे तक इससे रखने का प्रयास करना चाहिए। कुर्सी से उठना नहीं है। पुरुषों के लिए 5 pound वजन और महिलाओं के लिए 4 pound वजन निर्धारित है। यह परीक्षण मानक नॉर्म तक तालिका में दिए गए हैं। थैंक यू स्टूडेंट।